गुड आफ्टरनून। आज हम लेके आए हैं एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट जिसको हम बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम या दैहिक तंत्रिका तंत्र। ये दैहिक तंत्रिका तंत्र क्या करता है? ये पूरी बॉडी को या हम बोल सकते हैं पूरे शरीर को तंत्रिकाएं सप्लाई करता है। तंत्रिकाएं सप्लाई करता है और वो तंत्रिकाएं कौन कौन सी हो सकती है? कौन कौन सी हो सकती है? या तो हो सकती है वो क्रेनियल नर्व है, मतलब कपालीय तंत्रिकाएं हो सकती है, या फिर वो हो सकती है स्पाइनल नर्व है, मतलब कशेरुकीय तंत्रिकाएं हो सकती है, या फिर मेरु तंत्रिकाएं बोल सकते हैं, या फिर रीढ़ की हड्डी की नसें बोल सकते हैं। तो ये दो तरह की सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर तंत्रिकाएं आती है। आज हम बात करने वाले हैं कौन सी? कपालीय तंत्रिकाओं की। कपालीय तंत्रिकाओं की बात कर रहे हैं। कपालीय तंत्रिकाएं को कितनी होती हैं? पेट्स के अंदर 12 होती है। पेट्स के अंदर 12 होती हैं। और ये जो होती है कशेरुकी, ये होती है 31 पेयर्स। तो आज हम ओनली बात कर रहे हैं क्रेनियल नर्व की, मतलब कपालीय नर्व की हम बात कर रहे हैं, नसे की हम बात कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं कि ये 12 नर्व कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं। ये स्वेदी हो सकती है, ये कौन सी हो सकती है? प्रेरक हो सकती है, और ये हो सकती है कौन सी? मिक्स्ड, दोनों को मिलाकर हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियल नर्व की। तो हम बात कर रहे थे क्रेनियल नर्व की। तो जो पहली होती है वो होती है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व। दूसरी जो होती है वो होती है मोटर नर्व है, और तीसरी जो होती है वो होती है मिक्स्ड नर्व है। ये तीन तरह की क्रेनियल नर्व में ये तीन तरह की नर्व आती है। सेंसरी नर्व वो नसें जो कि ब्रेन तक किसी भी मैसेज को लेके जाने का काम करती है, उनको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। ये हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा क्या करती है? मैसेज को पहुंचाती है ब्रेन तक। दूसरी मोटर नर्व, ऐसी नर्व जो कि स्केलेटल मसल्स के पास में मैसेज लेके आती है बॉडी के मूवमेंट करवाने के लिए, या स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। वो नसें होती हैं मोटर नसें, जिनको हम बोलते हैं प्रेरक नसें। इनको बोलते हैं हम स्वेदी नसें, स्वेदी तंत्रिकाएं। इनको हम बोलते हैं प्रेरक तंत्रिकाएं। और तीसरी होती है मिक्स नर्व। ऐसी नर्व जो कि मैसेज, मतलब सेंसेशन ब्रेन तक ले जाने का काम, और ब्रेन से सेंसेशन या मैसेज वापस ऑर्गन तक लाने का काम दोनों अपने आप ही कर लेती है। उनको बोलते हैं स्वेदिको प्रेरक तंत्रिकाएं। तो ये जो होती है इसके अंदर जो तंत्रिकाएं होती है, मतलब ये 12 पेयर्स होती है। इन 12 पेयर्स के अंदर इसमें 3 तंत्रिकाएं आती है। कौन सी? पहली आती है, इसका याद करने का है 128, मतलब पहली, दूसरी और 8वीं जो नर्व होती है उनको हम बोलते हैं कौन सी? सेंसरी। और उसमें कौन कौन सी आती है? तो पहली आ गई ओल्फैक्टरी। दूसरी आ गई ऑप्टिक, और तीसरी आ गई ऑडिटरी। ये 3 नर्व होती है, ये सेंसरी नर्व होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मोटर नर्व कौन कौन सी होती है। तो मोटर नर्व में जो हम याद करने का जो रखते हैं ट्रिक, वो होती है 34 611 12। 34 611 12। हम देख लेते हैं कि 34 611 12 में कौन कौन सी आती हैं। तो ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक तो आ गई, उसके बाद में आ गई ओक्यूलोमोटर, उसके बाद में आ गई 3 नंबर की आ गई ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर के बाद में है 4 नंबर की ट्रोक्लियर।
इसके बाद में है 6 नंबर की अब्डुसेंस। अब्डुसेंस या अब्डुसेंट। इसके बाद में है कितने नंबर की, 11 नंबर की। 11 नंबर की हम क्या बोलते हैं इसको, हाइपोग्लोटल। 11 नंबर सॉरी असेसरी। 11 नंबर की नर्व होती है असेसरी और 12 नंबर की होती है हाइपोग्लोटल। ये जो नर्वस होती है ये आती है किसमें, मोटर नर्वस। ये 5 नर्व होती हैं जो मोटर नर्वस होती हैं। पहली ऑक्यूलोमोटर, दूसरी ट्रोक्लियर, तीसरी अब्डुसेंस, चौथी असेसरी एंड पांचवी हाइपोग्लोटल। तो ये 5 नर्व मोटर नर्वस होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मिक्स्ड नर्व कौन कौन सी होती है। मिक्स्ड नर्व होती है वो कौन कौन सी होती है, मिक्स्ड नर्व कौन कौन सी है। मिक्स्ड में हम बात करते हैं 57,910। 57,910 मतलब 5 नंबर की ट्राइजेमिनल, 7 नंबर की फेशियल, 9 नंबर की होती है ग्लोसोफेरेंजियल और 10 नंबर की होती है वेगस। ये 4 जो नर्वस होती है, ये 4 जो नर्वस होती है ये होती है मिक्स्ड नर्वस। मतलब हुआ कि ये जो नर्वस होती है ये ब्रेन तक सेंसेशन ले जाएंगी और ब्रेन से सेंसेशन वापस भी खुद ही लेके आएंगी, वो नर्व होती है मिक्स्ड नर्व है। तो ये 4 मिक्स हो गई। आज हम बात करते हैं कौन सी, आज हम बात करेंगे सेंसरी नर्वस की, कि सेंसरी नर्वस कौन सी होती है, क्या काम करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंसरी नर्वस की। तो सेंसरी नर्वस में, सेंसरी नर्वस पहले तो इसका पहली जो नर्व होती है वो होती है ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व है। ये नर्व क्या करती है, ऑल्फैक्टरी जो नर्व होती है वो किसी भी स्मेल का मैसेज ले जाती है। कहाँ से, नोज से कहाँ तक ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है। नोज से ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन के टेम्पोरल लोब के अंदर, ब्रेन के टेम्पोरल लोब के अंदर या सेरेब्रम के टेम्पोरल लोब के अंदर ऑल्फैक्टरी एरिया प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी एरिया प्रेजेंट होता है, वहां तक ये पहुंचा देती है। वहां से इस स्मेल की या इस गंध की पहचान की जाती है कि आखिर ये जो स्मेल आ रही है, ये गंध आ रही है या ये जो सुगंध आ रही है ये किसकी है। तो ये जो काम करती है वो काम करती है ऑल्फैक्टरी नर्व है, गंध का पहचान करने का। तो इसको बोलते हैं सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल का जो काम करती है वो करती है ऑल्फैक्टरी नर्व है। इसके बाद जो दूसरी नर्व आती है वो आती है ऑप्टिक नर्व है। दूसरी जो नर्व आती है वो आती है ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक जो नर्व होती है वो क्या करती है, किसी भी इमेज को अगर अपनी आंख के सामने, अपनी आंखों के सामने कोई भी दृश्य है, उस दृश्य को कहाँ तक ले जाती है, आंख से उस दृश्य को कहाँ तक, ऑप्टिक नर्व कहाँ तक पहुंचा देती है, इस ऑक्सीपिटल लोब तक पहुंचा देती है। कहाँ तक, सेरेब्रम के ऑक्सीपिटल लोब तक पहुंचा देती है। वहां से इस प्रतिबिंब का या इस दृश्य का पहचान होता है कि ये किस चीज का प्रतिबिंब है। तो ये जो काम करवाती है वो करवाती है कौन सी नर्व है, ऑप्टिक नर्व करवाती है। मतलब पहचान किसकी, सेंस ऑफ साइट को हम बोलते हैं विजन। मतलब किसी चीज का हमें
विजन दिखाई दे रहा है या किसी चीज का हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो उस चित्र का, उस मानचित्र की पहचान करवाने का काम कौन सी नर्व करवाती है? ये ऑप्टिक नर्व करवाती है। या वो किस चीज का डायग्राम है, इसको मैसेज, इस मैसेज को ले जाने का काम जो नर्व करती है वो करती है ऑप्टिक नर्व। तीसरी जो नर्व है सेंसरी नर्व होती है, वो होती है ऑडिटरी नर्व। तीसरी जो नर्व होती है सेंसरी, वो होती है ऑडिटरी नर्व। थर्ड जो नर्व है वो है ऑडिटरी। ऑडिटरी नर्व, इसी नर्व को हम बोलते हैं वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है। क्योंकि ये जो नर्व होती है ये दो काम करती है। दो काम कौन कौन से करती है? पहला तो किसी भी साउंड को क्या करती है? पहचान करती है। पहला तो किसी भी साउंड का पहचान करवाती है, और दूसरा क्या करवाती है? ये बैलेंस का काम करवाती है। बॉडी का जो बैलेंस या इक्विलिब्रियम जो होता है वो भी क्या करवाती है? ये वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व करवाती है। मतलब हेड का बैलेंस और साउंड का पहचान, ये दोनों काम करवाने का जो काम करती है वो नर्व होती है ऑडिटरी नर्व। मतलब ये हुआ कि कोक्लिया के पास में अगर कोई साउंड जा रही है तो वहां से जो नर्व होती है ऑप्टिक या ये वेस्टिबुलोकोक्लियर जो नर्व होती है वो कहाँ तक लेके जाती है? इसको कहाँ तक लेके जाती है? टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट होता है वहां तक लेके जाती है। और जो ब्लेंस का काम होता है वो काम होता है वेस्टिबुल का। वेस्टिबुल होता है वो हेड का बैलेंस करवाने का काम करता है। मतलब हेड को स्थिर रखने का काम करता है वेस्टिबुल। तो ये नर्व जो होती है ये हियर साउंड का पहचान और हेड का बैलेंस या बॉडी का बैलेंस करवाने का काम भी करवाती है। तो ये होती है सेंसरी नर्व या मैसेज पहुंचाती है ब्रेन तक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे मोटर नर्व, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बता दीजिए कैसा है वीडियो। थैंक यू।